यार डाइट तो करना चाहता हूँ, लेकिन अब जॉब देखूँ या ये सब देखूँ, दिस इज रियली हेडेक फॉर मी यार। क्या आपको बाजार लेना हेडेक लगता है? डाइट को फॉलो करना और उसको मेंटेन करना आपके बस का नहीं? देन व्हाई डोंट यू ट्राई डाइट राइट। एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, लेकिन 100% वेट लॉस के लिए डाइट भी जरूरी है। इसलिए डाइटिंग में आपकी हेल्प करने के लिए आ गया है मोबरा और कलवा में एक ऐसा ब्रांड जो 5 टाइम का डाइट फूड आपके घर पहुंचाएगा, जो कि सब ऑलिव ऑयल में बना हुआ होगा। उनके पास है क्वालिफाइड डाइटिशियंस जो आपके डाइट का ख्याल रखेंगे। डाइट राइट को कांटेक्ट करने के लिए डिटेल स्क्रीन पर दी हुई है। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा किस्मत कॉलोनी में डोंगरे चौल परिसर है। डोंगरे चौल में ही एक लक्कर के संपत चौल थी। इसको तोड़ करके आज से कुछ वर्ष पहले इमारत बनाने का काम शुरू किया गया था, मगर ये काम रुक गया। किसी न किसी कारणों के चलते आज तक ये काम रुका हुआ है। मगर इसी चौल की जो पुरानी ज़मीन थी, बिल्डिंग के लिए जो कमरे तोड़े गए थे, इसमें से जो सरप्लस लैंड जिसको कहा जाता है, मार्जिनल लैंड जिसको कहा जाता है, वो सरप्लस लैंड के ऊपर अब ऐसा 2 परिवारों का आरोप है। जो ये मदीना पैलेस के एक माले की बनी हुई एक तरफा बिल्डिंग है, इसमें रहने वाले 2 परिवार हैं। इनका आरोप है कि पड़ोसी जो है वो राजनीतिक मदद से, राजनीतिक आशीर्वाद से यहाँ पर सरप्लस और मार्जिनल लैंड पर कब्जा करके अपने रूम को उसका बांधकाम बढ़ा करके अवैध कब्जा भी कर रहे हैं और अनधिकृत बांधकाम भी कर रहे हैं। तो इस अवैध कब्जा और अवैध बांधकाम पर इन शिकायतकर्ताओं का क्या कहना है, क्या नहीं है, उनसे बात करेंगे। दूसरे पक्ष ने भी हमसे कहा है कि हमें भी अपनी बात रखना है, तो हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इनकी जो तकलीफ़ें हैं, इनका एक ग्राउंड फ्लोर का मकान में रहने वाले भाई है, इनके मकान की जो है पूरी दीवार और पूरा खिड़की वगैरह जो है, उनका वेंटिलेशन, विंडो, व्यू सब बंद हो चुका है और किस तरीके की इनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। जी, क्या नाम है आपका? इसरार अहमद सलमानी। इसरार भाई, ये मदीना पैलेस बिल्डिंग में आप कब से रहते हैं? 4 साल लगभग हो गया है। अच्छा, 4 साल हो गया। तो ये अब जो आपको शिकायत है, इस तरीके का काम मतलब जो है किया गया है, जगह जो खाली थी 2 बिल्डिंगों का चौल का गैप बना कर जोड़ करके ये अवैध बांधकाम किया गया, ये जो आपका आरोप है, तो क्या जानकारी देंगे? कौन लोग कर रहे, कैसे कर रहे, कारपोरेशन में शिकायतें की गई, कार्रवाई हुई नहीं हुई, क्या? सब लोग हम हर जगह हम लोग शिकायत कंप्लेन किए, अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हुई इस पर। तो ये कैसे, मतलब अवैध कब्जा कैसे हो रहा है और किस तरीके से काम किया जा रहा है? पहले पतरा छोटा रखे थे कि पानी उनी निकल जाएगा बाहर। हाँ। अभी 15 तारीख से लोग ने अपना अंदर ग्राउंड काम करके हाँ। अभी ये इधर से पैक कर दिए, बांध काम कर लिए, उधर सामने से भी बांध काम करके अपना विंडो लगा करके बोलते हैं कि हम इसको इतना आपको छोड़ देते हैं हवा पानी आने का। हमारा घर एकदम पैक हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां, सोने बैठने को उजाला नहीं रहा, हवा नहीं आ रही, एकदम परेशानी हो गई। अकेले हम कमाने वाले हैं, गरीब आदमी हैं। जाकर 4 बजे भोर में निकलते हैं, रात में पहुँचते हैं 7 बजे बम्बई। फिर वहाँ से आते आते हमको 9-10 बज जाता है अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए। जी, दाढ़ी बाल का काम करता हूँ, घूम करके फेरी करता हूँ। हाँ। तो ये बताइए कि शिकायतें आपने कारपोरेशन में, म्यूनसिपैलिटी में की? हाँ, म्यूनसिपाल्टी में किए, पुलिस में गया है, हर जगह कंप्लेन चला है। म्यूनसिपाल्टी में गया। अच्छा। और थाना में गया। तो आपको क्या कहा गया वहाँ से? अभी कोई आए नहीं, खाली एक मरतबा यहाँ से आकर के देख के गए, बोले हम दूसरे दिन आएंगे। इनको बोल के गए कि हम आएंगे, तोड़ देंगे। अच्छा। फिर उसके बाद कोई आ नहीं रहा। एक दिन और कल भी कोई लोग, मैं नहीं था। हाँ। कोई 2 औरत आए थे, कोई और आया था म्यूनसिपाल्टी का, देख करके बोले ये लोग तुम लोग कैसे बना रहे हो, उनको बोल के भी चले गए बस। और कुछ इसके बाद कोई कार्रवाई हो ही नहीं, सुनवाई हो ही नहीं रही है। उल्टे बोलते साइन कर दो, हम नमाज का कमरा बनाएंगे, ये बनाएंगे। धमकी देते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे बनाएंगे, तोड़ेंगे, गिराएंगे, बनाएंगे, हमारा म्यूनसिपाल्टी तोड़ देगी, हम फिर बना लेंगे ज़बरदस्ती, हमारे बच्चे बना लेंगे। तो हमको तो इतनी, हमारे बिल्डिंग वाले पहले 4-5 आदमी डरा दिए कि जाओगे तो मारेंगे, पीटेंगे, घर में घुस के आके मारेंगे। तो हम डर के मारे कोई पहले कंप्लेन नहीं देने गए। अच्छा, ये कौन लोग हैं, कौन इस तरीके से अवैध कब्जा कर रहा है और बना रहा है? हमारा, उनका तो नाम क्या है, अमीना कोला। अमीना कोला जी। अच्छा, ठीक है, महिला है कोई अमीना कोला नाम की? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शहनाज इकबाल शेख। ये आप मदीना पैलेस में जी रहती जी, है? मदीना पैलेस में रहती हूँ, 1st फ्लोर पे रहती हूँ और ये बिल्डिंग की सेक्रेटरी मैं खुद हूँ। जी। मेरे एब्सेंस में ये लोग ने पीछे बांध काम किया हुआ है। मैंने इनको रोकने के लिए बहुत बोली थी, तो ये लोग रुके नहीं, बोले देखेंगे आगे जो होता है वो देखते हैं। फिर ये लोगों ने मुझे बहुत सारे ऑफ़र दिए
बोले पैसा चाहिए तो पैसा ले लो, और आपको जो भी मुआवजा चाहिए बिल्डिंग को वो भी ले लो, या नीचे वालों को जो कुछ पैसे की मदद चाहिए तो हम वो भी करेंगे, वो भी हम मदद करेंगे। लेकिन हमने सीधा बोले कि एक आदमी का हवा पानी आप लोग बंद करोगे, वेंटिलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो गरीब आदमी जाएगा किधर। ये जो हो रहा है ईजीमेंट लॉ के तहत भी ये रॉन्ग है ये, क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनली टीचर हूँ अब्दुल्ला पटेल इंग्लिश हाई स्कूल में, और ये मैंने इन लोगों को समझाया भी है कि ईजीमेंट लॉ के तहत ये गलत है। मैंने अवार्ड साहब से भी बात की हुई इसके बारे में, तो बोले कि हो जाएगा आपका काम। वो गोसावी सर से मुझे बात कराए थे फ़ोन पे, लेकिन उन्होंने एक ही दिन आए साइट विजिट पे देखे और जो है ना कुछ जवाब आया नहीं है। ये 19 तारीख को मेरी कंप्लेंट उनके पास गई है, नो रिस्पॉन्स। तो फिर मैंने किया कि 26 के दिन मैं ये बॉम्बे कमिश्नर पुलिस में गई हूँ, उधर मैंने अपना कंप्लेंट डाला है, और म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफिस में गई हूँ, वहाँ पे भी मैंने 26 को ही कंप्लेंट डाला है, उधर से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर यहाँ पर सागर सोलंकी सर मुझे मिले, AMC है यहाँ के, फिर उनके पास भी मैंने अपना एप्लीकेशन लेटर, वहाँ धूप में बैठी मैं सारा दिन 5 घंटा वेट करने के बाद आए साहब, मेरा लेटर देखे, बोले ठीक है हम इस पर एक्शन लेंगे। उस दिन आए 2-4 आदमी, अपना लिखे करे और देख के चले गए। फिर मैं कॉल करी उनको 1 से 2 बार, तो अभी वो सर भी बोलते हैं कि बोले नहीं आपका मैटर है, मैंने दे दिया हूँ TMC में, वहाँ पे आर्थिक कमांड में जो लोग काम करेंगे, बोले वो उनका लुकवाट है, हमारा नहीं है मैडम, आप हमको इरिटेट मत करो। आप कौन बोल रहा था इसे? सागर सोलंकी सर मुझे बोलते हैं कि आप मुझे इरिटेट मत करो, बिकॉज यू नो कि आपका एक ही काम नहीं है मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। और ये कॉम्प्रोमाइज़ में वार्ड मेंबर जो जावेद मेडिकल है, उनका हर घड़ी आना जाना यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, कोई टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है। वो कभी रात में 10 बजे आते तो कभी 11 बजे, यहाँ तक कि उन्होंने तो हद ही क्रॉस कर दिया है, रात के 12 बजे भी आके भाभी देखो समझ लो कर लो, हाथ पैर जोड़ने लगे। भाई ये छोटी मोटी पैसे की बात अगर रहे तो वो अंडरस्टैंडेबल है, बट ये ज़िंदगी भर का हवा पानी बंद हो रहा है, मेरे बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा इसके वजह से। और ऊपर ये लोगों ने मेरे को क्या बोले कि स्लैब तो बना लिया है, लोग ने 8 से 10 फुट का स्लैब बनाए हैं। मुझे ये लोग ने क्या ऑफर दिया कि हम फेंसिंग करके आपको ऊपर से छपरा डाल के देंगे, आप बालकनी की तरह यूज़ कर सकती हो। मैंने क्या बोली कि बाजू में पड़ोस में और एक घर है, उसमें मिस्टर खीजर करके एक आदमी रहता है, वो आ गया मेरे आगे, वो बोला कि यहाँ पे हम लोग हुक्का पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, हम लोग कुर्सी डाल के बैठेंगे, हम कुछ करेंगे। बट मेरी भी फैमिली फर्स्ट फ्लोर पे, मेरा बेडरूम, मेरी प्राइवेसी पूरी ख़त्म हो जाती है, मेरे भी घर में लड़कियां हैं, मेरे घर के सामने आना जाना चालू हो जाएगा तो फिर वो हमारी तकलीफ़ है लाइफ लॉन्ग, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। बट यहाँ पर जो अवार्ड साहब के अंडर में वो ये स्पीच में बोलते हैं कि बांध काम जहाँ हो रहा है इमीडिएट एक्शन लो, लेकिन ये लोग, मेरा वर्क 16 से 17 दिन हो चुका है आज का, अभी तक के ये लागू में आया नहीं है। बट क्यों ऐसा, गरीबों पे इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हो? मगर अभी मेरे बिल्डिंग का आदमी मुझे बोलता है कि हम क्या करें, घर छोड़ के चले जाए या कोई गोली खा के हम अपनी जान दे दे। तो इस वजह से मुझे स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ा, मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा। और जो है मैं साहिब पठान भाई के पास भी गई थी कल, मैंने उधर भी अपना ये मांग रखी हूँ कि मेरे को कहीं से कोऑपरेट नहीं मिल रहा है, अभी मैं किधर अप्रोच करूँ, कि वहाँ जाऊँ कि मंत्रालय में जाऊँ, किधर जाऊँ। मेरे अपोजिशन वाले मुझे ये बोलते हैं कि तुम्हारे बिल्डिंग जो है ना टेढ़ी है, टैक्स नहीं है और आपके बिल्डिंग का पानी का क्लियर नहीं है। मेरे बिल्डिंग में 4 लीगल मोटर है, मेरे पास उसकी पावती है, सब चीज़ है, और मेरे 41 रूम्स को टैक्स लगा हुआ है। मैं सब लोग को ये बोली कि जो ने कंप्लेंट मुझ पे दिया है, फर्स्ट आप उनके रूम का वेरीफाई करो कि उनके रूम का टैक्स लगा है क्या। आप तो उनका कुछ नहीं किए, घर का पेपर चेक किए, हमें नहीं पता, उनके पास टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है। ज़ोर ज़बरदस्ती दादागिरी कब तक के आप लोग मुमरा में करेंगे? ये बहुत दुख वाली बात है, बहुत तकलीफ़ वाली बात है भाई। और ये लोग का यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मगर ये गलत है ना, ये छोटी मोटी चीज़ तो है ही नहीं कि कोई इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करे। और ये लोग इतने इस हद तक के दादागिरी, रूम बेचेंगे तो हमको ही बेचना, किसी और को बेचना नहीं। और ये खुलेआम हम लोग को बोलते हैं कि किसमें दम है, कौन आके तोड़ेगा। जो अल्फाज मैं अभी मीडिया में नहीं बता सकती हूँ, ऐसे ऐसे अल्फाज लोगों ने यूज़ किए हैं। किसके सहारे, किसके भरोसे पे, किसके दम पर ये इतनी बड़ी बात कर? इतनी बड़ी बात इनके फेवर में मिस्टर जावेद मेडिकल है, जो कि हमारे वार्ड के मेंबर है। ये जो वार्ड के मेंबर है, ये हमको ऐसा बोल के गए। नहीं, वार्ड के मेंबर नहीं, वो एनसीपी पार्टी के पोस्ट होल्डर है। यस, वही पार्टी के पोस्ट होल्डर है, क्योंकि अपना पॉलिटिकल में अपना कोई ये नहीं है। अवार्ड सर के पास में गए और यहाँ तक कि मैंने रूता मैडम से भी बात की हूँ,
तो क्या रिस्पॉन्स मिला वहाँ से? रुता मैडम बोले कि रुता मैडम बोले कि जो भी बातचीत जावेद है आपके बीच में वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करा के देंगे। मैंने रुता मैडम को भी यही रिक्वेस्ट की, मैम एज ए लेडी आप भी समझो, आपके घर में जवान बच्चे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि आप किसी के बेडरूम, नीचे ग्राउंड फ्लोर का भी बेडरूम कवर अप कर रहे हो और फर्स्ट फ्लोर को भी रिस्क है, तो आप क्या करोगे? मैं बोली ऑन बिहाफ ऑफ माई बिल्डिंग मैं ये सब चीज़ एक्शन में ली हूँ। मैं 3 है तो मेरे एब्सेंस में मेरे बिल्डिंग वाले इनसे डर के कोई आगे आया नहीं। फिर मैं हैदराबाद में थी, फिर 19 को मैं जैसा उसी दिन से मेरी कार्रवाई चालू है और आज तक भी चालू ही है। अच्छा, इतने दिन से आप भाग रही दौड़ रही है, शिकायतें कर रही है, सब जगह जो है जा रही है आप, सबके पास गई है, कारपोरेशन, पुलिस, राजनीतिक नेता, मंत्री वगैरह सब, तो कोई रिस्पांस नहीं मिला? नहीं बिल्कुल ठीक नहीं, है। बिल्कुल नहीं। तो आगे क्या इरादा है, अभी क्या कदम उठाएंगे आप? अभी वो लोग मुझे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग आपके बिल्डिंग पे एक्शन लेंगे। वो लोग मुझे धमकाते हैं कि आपकी बिल्डिंग पे हम एक्शन लेंगे। तो मैं बोली ये तो बात एब्सोल्युटली गलत है, मुझे जहाँ तक भी जाना पड़ेगा मैं ये रूम के लिए जाऊंगी, क्योंकि ये मेरे पूरे एंटायर बिल्डिंग के सवाल हो कि जो खौफ है लोग ने पब्लिक में बना के रखे, ये खौफ को मुझे हटाना है। ये खौफ को हटाना है, क्योंकि पब्लिक इनको देखते पहले घबराती है। ये कौन है? मिस्टर कोला फैमिली, आमीना कोला मिसेज है, मिस्टर आसिफ कोला उनके हस्बैंड है, उनके 2 बेटे हैं, मोहम्मद अरफात है, अरफात कोला, सूफियान, ऐसे 2 लड़के हैं, उनके लड़कियां। लेकिन वो लोग इतना खौफ मतलब मचा के रखें क्योंकि पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट उन लोग को मिलता है। क्या नाम है आपका? और ये डोंगरे चाल में आपका खुद का मकान है, तो अब ये आपने यहाँ पर कुछ निर्माण किया है, कमरा वमरा बनाया है, मदीना पैलेस के शहनाज मैडम है, इसरार भाई है, क्या डिस्प्यूट है आपका, क्या विवाद है? मेरा कुछ भी विवाद नहीं है। मेरा पहले से 8 साल पहले से ही ये बना हुआ है। 8 साल हुआ जब बिल्डिंग थी, जभी से ही बना हुआ था, बिल्डरों के टाइम से ही बना हुआ था। तो यहाँ पर ये मेरा पहले पतरा लगा हुआ था, मैंने निकाल के सिर्फ सज्जा बनाई। सज्जा बनाने के ऊपर वो शहनाज मिस के ऊपर खिड़की है, तो वो मेरे को बोले गैलरी बना कर दो मेरे को ऊपर। मेरा दरवाज़ा, मेरी खिड़की तोड़ के मेरे को वहाँ से दरवाज़ा निकाल के पूरा प्रॉपर बना कर दो, बोले ग्रिल विरिल लगा के मैं उसको गैलरी के लिए यूज़ करूँगी। मैं ठीक है शहनाज मिस, अगर वो गैलरी आप ले रहे हो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे नीचे किचन बना दो। बोले मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं नीचे किचन बना, तुम किचन नीचे बना लो। वो भी पेपर बना हुआ है, वो पेपर उन्होंने बताए उनके पास है, और जो इसरार भाई का पेपर है वो मेरे पास है, इसरार भाई का पेपर है जो मेरे पास है। तो बोले कि शहनाज मिस बोले हाँ ठीक है, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बना सकते। बाद में वो इसरार भाई जो है वो है अपना खुद अकेला कमाते खाते, मेरी उनकी कभी बात हुई नहीं। यानी 1 हफ्ते से मेरी शहनाज मिस से ही बात हो रही थी, शहनाज मिस की और मेरी बात हो रही थी, तो मेरी कभी बात हुई नहीं उनसे। जब इसरार भाई से बात हुई तो वो बहुत यानी दुखी बताने लगे, मेरा ऐसा है वैसा है, मैं बहुत अकेला कमाने वाला हूँ, मेरा यानी बच्चे नहीं है, ये नहीं। तो मैंने क्या बोली कि मेरे को वहाँ किचन बनाना नहीं है, मुझे वहाँ पर किचन चाहिए ही नहीं। मैं बोली वो इतना दुखी आदमी, अपने को कुछ नहीं करने का, जैसा मेरा रूम था वैसे मैं वहाँ नमाज के लिए रूम बना दी हूँ। तो इसरार भाई बोले हाँ मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप वहाँ नमाज के लिए, आप नमाज के लिए, रोज़े के लिए, कुरान के लिए यूज़ करो, मेरे को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। जब मैं यहाँ रूम में किचन नहीं बनाई तो ऊपर शहनाज मिस को मैं गैलरी कैसे बना के दूँ। जब मैं उनकी गैलरी बनाने के लिए मना करी तो ये इन्हें जाके सबके पास जाके इन्हें म्यूनसिपाल्टी में कंप्लेंट दे रहे, इधर कंप्लेंट दे रहे, बोले तुड़वा दूंगी, बनाएंगी नहीं तो मैं तुड़वा दूंगी। हाँ, और इसरार भाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 10 बार जब भी उस दिन भी म्यूनसिपाल्टी वाला आए थे तो उन्होंने बोले हमको नमाज के रूम पे ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको नमाज के रूम पे ऑब्जेक्शन। लेकिन ये जगह खाली थी, किसके अंडर में थी? आपकी थी, उनकी थी, बिल्डिंग की है, सोसाइटी की, किसकी है जगह? ये हमारी डोंगरे चाल की, हम लोग ने जब दिए थे हमारी डोंगरे चाल की जगह थी, और ये 8 साल से बना हुआ था। ये 8 साल से, अभी कोई ये ताज़ा नहीं बना हुआ, 8 सिर्फ इसमें ये जो ये रेलिंग डाल के ये इस पे सिर्फ पतरा निकाल करके छत डाले बस। वो भी बरसात का बहुत पानी आता था, बहुत परेशान थे इस वजह से, और कुछ भी नहीं। तो उनका भी जैसे दिख रहा है वो इसरार का वेंटिलेशन बंद हो जा रहा है पूरा। वेंटिलेशन के लिए बोले यहाँ खिड़की निकालो इनने, हम लोग बोले हाँ हम लोग खिड़की निकाल, और पहले से ऐसी ही खिड़की थी। अभी ऐसा नहीं कि आज अपन ने नई खिड़की निकाले, पहले से ही यही थी, और यही इस पे 8 साल से लिए। इसरार भाई का रूम नहीं था जब ये लिए थे, ये हम लोग के जो थे वहाँ पर, ये क्या नाम था, कंचन आंटी, हाँ कंचन आंटी का रूम था। कंचन आंटी से पूछ पछाड़ के जब भी हमने बनाए थे, कंचन आंटी थी, हम लोग ने डाले थे उनसे, और इसरार भाई ने वो पतरे के साथ ही रूम लिए। ऐसा नहीं कि इसरार भाई के टाइम अभी हम लोग ने नया बनाया, इसरार भाई ने वैसे ही रूम लिए थे, बना हुआ ही था ये।